Hello everyone and welcome back. In this video we are again going to discuss vocabs. But today I'm not going to make you understand the use of root system. Instead, I'll let you know mind tricks. Mind tricks है ना of learning words. Of learning words. ठीक है ना. अच्छा, इसी ट्रिक को द सेम ट्रिक इन इंग्लिश नोन एज नेमोनिक्स. नेमोनिक्स का मतलब समझते हैं आप. इसका मतलब ये है जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपके एग्जाम्स में आते हैं या आए हुए हैं या आने वाले हैं, जिन्हें आपको याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, उन वर्ड्स को आपके डेली लाइफ के कुछ इजी वर्ड में हम आसानी से जो है कि रिलेट कर देते हैं, जिससे कि आपको उसे याद करना आसान हो जाता है. ऐसा करने से वर्ड्स को आप बहुत ही लंबे समय तक जो है याद रख पाते हैं और एग्जाम में आप जो है कि भूलते नहीं हैं. समझ में आई बात? तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं कुछ वर्ड से. नेमोनिक्स का तरीका आइए. 35 वर्ड्स लेकर के आया हूं मैं, और जो भी ये वर्ड्स हैं इसके एंटोनिम एंड सिनोनिम्स आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर. जैसे सिनोनिम है आपका सेज, मास्टर, एंटोनिम ऑर्डिनरी एंड सिंपल, ऐसे सारे वर्ड्स के हैं. तो इनके हिंदी के जो ट्रिक्स हैं वो मैं आपको याद करा रहा हूँ. चूंकि ये जो एंटोनिम सिनोनिम में आने वाले वर्ड्स हैं आपके पेपर में, ये सिर्फ एंटोनिम सिनोनिम में ही आते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रामर या क्लोज टेस्ट में इनका बहुत रोल नहीं है कि वहाँ आए, इसलिए मैं इनके एग्जाम्पल्स दे करके आपको नहीं बताऊंगा. बस इन वर्ड्स को याद करने का ट्रिक बताऊंगा, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स कम समय में याद कर पाएँ. देखते हैं 35 वर्ड्स हैं, कितने टाइम में मैं इसे कंप्लीट कर पा रहा हूँ. जैसे सावंत वर्ड है, इसे हिंदी में हम क्या बोलेंगे? बुद्धिमान. क्या बोलेंगे? बुद्धिमान बोलेंगे. अब हिंदी में तो ये वर्ड हो गया बुद्धिमान. याद करने का तरीका, सावंत. सावंत साउंड्स लाइक, अगर मैं वर्ड बोलूंगा साउंड्स लाइक, लाइक मतलब प्रेपोजिशन है यहाँ पे, इसका मतलब होता है के जैसा. के जैसा, सिमिलरिटी. साउंड्स सुनने में लगता है. हम बोलते हैं ना यार लगता तो है, नहीं, लगता है दो तरीके से हो सकता है, तीन तरीके से हो सकता है. लगता है, एक तो लगता है कि सुन के लगता है, एक तो लगता है देख के लगता है, एक तो लगता है टच करके लगता है, एक लगता है जीभ से स्वाद लेके मीठा लगता है, सुनने में कड़वा लगता है, देखने में तो स्मार्ट लग रहे हो यार तुम, है कि नहीं, टच करने में खुरदुरा लगता है. तो साउंड्स लाइक का मतलब ये है कि जो सावंत है, साउंड्स लाइक, के जैसा लगता है. किसके जैसा? राखी सावंत. ये ट्रिक्स हैं याद करने के. राखी सावंत को तो आप लोग जानते ही होंगे, फिल्म एक्ट्रेस. तो अब क्या ओरिजिनल में है, वो ओरिजिनलिटी क्या है, दैट डजेंट मैटर, लेकिन उनको लगभग पूरा देश जानता है. अब जाहिर सी बात है कि चोरी डकैती तो किया नहीं है उन्होंने, तो कुछ तो दिमाग लगाया होगा, तो इसीलिए सावंत, सावंत को रिलेट कर दिया गया राखी सावंत से. तो राखी सावंत एक बुद्धिमान महिला है, तो सावंत बोलते ही आप बताएंगे बुद्धिमान, और ट्रिक हो जाएगा इसका राखी सावंत. वैसे ये जो वर्ड लिखा है इसका प्रोनाउंसिएशन है अपजी, लेकिन इसे याद करने के लिए मैं इसे ब्रेक करूंगा. ए ये वाला प्लस पीओ ये वाला प्लस जी. पीओ बैंक का एक अधिकारी होता है. गांव की महिलाएं जब बैंक में जाती हैं तो कैसे बोलती हैं? ए पीओ जी, मेरा कमावा नहीं करेंगे क्या? तो जो लोग भी टॉप के रैंक पे होते हैं उनके नाम के आगे लोग जी लगाते हैं. मास्टर जी, अब भाई मास्टर जी, दरोगा जी, दरोगी जी, अब जो भी हो, तो अप जी हो गया. अपोजी, ए पीओ जी. जो टॉप पे लोग होते हैं उसके आगे हम लोग क्या लगाते हैं जी? पिनेकल, जेनिथ, नादिर और बेस. इसके बेस मतलब आधार, नादिर मतलब बिल्कुल नीचे का पॉइंट, जो कि एंटोनिम है. इसके मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच भी यहाँ पे लिख दिया है. जैसे नाउन है, अपजी भी नाउन है. रांची घटिया हिंदी में होता है, इसके पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, घटिया बोलते हैं रांची. फिल्दी, डर्टी, जो क्लीन हो उसका एंटोनिम डिसेंट हो, साफ सुथरा हो, घटिया ना हो. रांची एक जगह का नाम है ना, रांची में घटिया शराब बनाई जाती थी. घटिया, तो रांची वर्ड से घटिया हो गया आपका. ठीक है, इसे याद रखिएगा. ये रहे भाई वर्ड्स हमारे. आगे बढ़ते हैं. तो सावंत का मतलब राखी सावंत. राखी सावंत बुद्धिमान महिला है. अपजी हो गया टॉप. ए प्लस पीओ प्लस जी, टॉप पे रहने वाले लोगों के नाम के साथ लोग जी लगाते हैं. रांची घटिया, फिल्दी, डर्टी, यानी रांची में घटिया शराब. याद करने का ट्रिक है ये. आगे बढ़ते हैं जल्दी से. कजोल,
इसे पढ़ेंगे कजोल, नॉट काजोल, कजोल। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है कजोल, लेकिन याद करने के लिए मैं इसका ट्रिक बना दे रहा हूं काजोल। याद करने वाला जो ट्रिक है इसका वो हो गया काजोल। काजोल हीरोइन है, नाम जानते ही हैं। ये किसकी पत्नी है? अजय देवगन की। तो अजय देवगन काजोल की चापलूसी करते हैं। तो इस वर्ड का मतलब हो गया चापलूसी करना। हर एक पति अपने पत्नी की चापलूसी करता है, बाहर जैसा भी हो, घर में चापलूसी करना पड़ता है। तो अजय देवगन काजोल की चापलूसी करते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन है कजोल, लेकिन आपको याद करना आसान हो इसलिए मैंने उसको बना दिया काजोल। चापलूसी करना। चापलूसी करने का मतलब क्या होता है? इनअप्रोप्रिएट प्रेज, इन अप्रोप्रिएट प्रेज। प्रेज तो हो गया भैया वास्तव में उसकी तारीफ करना। इनअप्रोप्रिएट प्रेज का मतलब जहां जरूरत भी ना हो, बिना मतलब की तारीफ करना। तो फ्लैटर वही हो गया चापलूसी करना। ल्योर मतलब किसी को आकर्षित करना, चापलूसी करना। परसुएड भी हो सकता है फिर, यानी चापलूसी करना यानी किसी को मनाना किसी काम के लिए। डिसवेड मतलब उसे मनाना करना, रिपेल करना एंटोनी में। कोविनेंट नाउन है, इसका हिंदी में मतलब होता है समझौता। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे हम? समझौता। इसको देखिए, एंट है ना, एंट। एंट मतलब क्या होता है? चींटी। ये कौवी, कौवा होता है, कौवा। कौवा का ये स्त्रीलिंग है, फीमेल वर्जन है, कौवी। इसको मैं बोलता हूं कौवा। ट्रिक बना रहा हूं, कौवा का कौवी है। कौवा और एंट दोनों मिलकर एक वर्ड बन गया कोविनेंट। दोनों मिल तभी पाएंगे जब दोनों के बीच में समझौता होगा। तो कोविनेंट मतलब समझौता। कैप्रिशस, इसमें एक कैप दिख रहा है, कैप। कैप मतलब टोपी। PRICIOUS, ये हो गया प्राइस। तो कैप का प्राइस स्टेबल नहीं होता है, बदलता हुआ रहता है। एक मिनट, ये बन जाएगा बदलता हुआ, मतलब बदलने वाला। ये हिंदी उसका मतलब इसके काफी नियरेस्ट मीनिंग है, ताकि आप रिलेट कर सके सेंटेंस के अनुसार से। तो कैप्रिशियस साउंड लाइक कैप का प्राइस, बदलता हुआ रहता है। फिकल, जो स्थिर ना हो, जो फिकल हो, चेंजेबल हो, बदल जाए। रीजनेबल का मतलब जिसका लॉजिक हो, कांस्टेंट हो, स्थिर हो। तो कैप्रिशियस, कैप का प्राइस बदलता हुआ है। कोविनेंट, कौवा और एंट के बीच में समझौता हुआ। कजोल, काजोल की अजय देवगन चापलूसी करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। डेवियस, बहुत अच्छा वर्ड है। तो इस वर्ड को हिंदी में इन शॉर्ट समझना हो तो घुमावदार। डेवियस की अगर बात की जाए तो इसका मतलब होगा साउंड्स लाइक देवी से। वैष्णो देवी से मिलने का रास्ता बड़ा ही घुमावदार है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, रास्ता घुमावदार होता है ना। लेकिन इस घुमावदार का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि नॉट डायरेक्ट। भाई रूट वगैरह की बात करेंगे तब तो घुमावदार हो गया, लेकिन डेवियस का मतलब, घुमावदार मतलब एक पर्सन के लिए भी एक ऐसा आदमी जो सीधा नहीं है। मतलब वो जो आदमी है वो आर्टफुल है, डिसऑनेस्ट है। पर्सन के केस में अगर आप बात कर दें तो डिसऑनेस्ट है, चालाक टाइप का आदमी है, यानी कि आर्टफुल है, फुल ऑफ आर्ट है वो, उसके अंदर जो है कि तकनीकी है। तो घुमावदार का मतलब सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ रास्ते का ही घुमावदार की बात हो रही है। घुमावदार का मतलब अगर पर्सन के केस में है तब इसका मतलब निकल जाएगा एक टेढ़ा मेढ़ा आदमी, मतलब जो जो बेवकूफ ना बना सके आप। घुमावदार एडजेक्टिव है। पेंसिव, हिंदी में इसे हम कहेंगे मंत्रमुग्ध। मंत्रमुग्ध का मतलब क्या निकल गया आपका? कि बहुत ध्यान लगा के बैठे रहना, सोचना, मगन हो जाना। वही लिखा गया है, डीम थिंकिंग। अब भाई ध्यान लगा रहे हैं तो आप नेग्लिजेंट तो होंगे नहीं, तो इसका अपोजिट हो गया नेग्लिजेंट एंड अनकेयरिंग। ध्यान दिए हुए हैं तो केयरिंग है। तो पेंसिव हो गया, पेंसिव साउंड्स लाइक पेन। पेन तो जानते ही हैं, लिखने वाला मैं लिख रहा हूं प्लस शिव। शिव भगवान या शिव बाबा जब पेन लेके बैठते हैं तो पेंसिव हो जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ठीक है। अगला वर्ड है आपका पंडेमोनियम। इसका मतलब होता है शोरगुल, नॉइज। इसका मतलब है शोरगुल। याद कैसे करेंगे? पंडे, पंडे मतलब वो पूजा पाठ करने वाले लोग, मुनि। याद करने का ट्रिक है ये एक, कुछ अदरवाइज मत लीजिएगा इसे आप लोग। पंडे मतलब वही मुनि। अब यज्ञ पहले बिना लाउड स्पीकर के होते थे। नाउ पीपल आर यूजिंग अ लॉट ऑफ लाउड स्पीकर फॉर डूइंग सच एक्टिविटीज, ऑफरिंग प्रेयर, ऑफरिंग नमाज और व्हाट्सएवर। तो
उस पूजा पाठ करने की वजह से अगर लाउड स्पीकर पे हो रहा है तो शोर तो बहुत ज़्यादा होगा, तो पंडेमोनियम मतलब हो गया शोरगुल। रकस मतलब भी एकदम मचमच कर देना पूरा, नॉइस, शोरगुल, काम एंड साइलेंस इसके एंटोनिम होगा। तो एंटोनिम सिनोनिम आप साथ में याद करते हुए रहिएगा, आपको ये आगे हेल्प करेंगे, ठीक है ना। 9 वर्ड्स हो गए। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मतलब हो गया शांत, कंपोज्ड, है ना। ट्रैंक्विल साउंड्स लाइक ट्रेन का वकील। वकील जनरली कौन से कपड़े पहनते हैं, वो देखा है क्या मूवी आपने, है वकील भागा दुम दबा के भागा, कौन सी मूवी थी ये, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, जिसमें सिर्फ झूठ ही बोलते हैं गोविंदा। ट्रेन का वकील, वकील जनरली क्या कहते हैं, वाइट कलर के उनके शर्ट, उनकी वाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की जैकेट कोट पहनते हैं, ब्लेजर। टीटी भी वही पहनते हैं। आप टिकट चोर हैं, मतलब टिकट नहीं खरीदे हैं, बिना टिकट के बैठ गए, खूब हल्ला मचाते हैं, 4 लोग 5 लोग डांटते हैं अगल बगल ताकि कोई धमकाए ना, अच्छा बोल रहे हो चलो अगले स्टेशन पे मिलो। टीटी जब आता है सब शांत चुप। ट्रेन का वकील एंड टीटी वही कपड़ा पहन के टीटी भी आते हैं। तो टीटी के आते ही, ट्रेन के वकील के आते ही सब शांत हो गए। अभी पंडे में मोनियम मतलब शोरगुल पढ़ा था, पंडे प्लस मुनि, कयोस मतलब भी शोरगुल ही होता है, हंगामा। बेलिकोज होता है झगड़ालू, क्वारलसम, ठीक है ना, झगड़ालू। याद कैसे करेंगे, बेली मतलब हो गया बिल्ली, कोज मतलब हो गया बिल्ली का ग्लूकोज। बेलिकोज बिल्ली का ग्लूकोज खाओगे तो बिल्ली झगड़ालू हो जाएगी। टॉम एंड जेरी देखा है, कुत्ता सोया होता है बड़ी सी नाक के साथ, मतलब उसी का नाक रहता है, अलग से कोई नाक काट के नहीं रखा रहता है। एक चूहा है घर में, बिल्ली का ग्लूकोज है। टॉम एंड जेरी में तो होता है, चूहा ग्लूकोज खा गया, बिल्ली ने दौड़ाया, चूहा भाग के गया, कुत्ते के मुंह में घुस गया, तो बिल्ली क्यों पीछे पीछे दौड़ी उसके, अच्छा नाक उठा के फिर ऐसे नाक जब फुलाता है कुत्ता, नाक में से निकल के बाहर आता है चूहा। बिल्ली का ग्लूकोज खाओगे तो बिल्ली झगड़ालू हो जाएगी, बेलिकोज। फ्रेल, फ्रेल का मतलब बड़ा आसान है, कमजोर, एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच, कमजोर। फ्रेल साउंड्स लाइक फ्री में रेल, फ्रेल साउंड्स लाइक फ्री में रेल। फ्री में रेल की यात्रा करेंगे तो रेल, देखिए फ्रेगाइल हो गया, वीक हो गया। फ्री में रेल की यात्रा करेंगे तो रेलवे कमजोर हो जाएगी। ट्रेन है, इलाहाबाद से पटना ट्रेन जा रही है, रोज जा रही है, रोज आ रही है, टिकट ले ही नहीं रहे हैं आप, कितना डीजल खर्च करेगी सरकार, हर एक रोज यही काम हो रहा है, पता लगा रेलवे घाटे में चली गई। तो फ्री में रेल की यात्रा करेंगे तो रेलवे कमजोर हो जाएगी। ये रहा अगला वर्ड। ये सारे वर्ड्स अभी लास्ट में लिख दूंगा मैं, और आपसे पूरा पूछूंगा इसमें कि इनकी मीनिंग्स एक जगह, इसमें लिखना भूल गया था मैं, अगली बार जो स्लाइड में, अच्छा कमेंट करके बताइएगा जरूर ये वीडियो लगी कैसे, क्या ऐसे वर्ड्स और कराए जाएँ तो 1000 वर्ड तक ऐसे पढ़ा दिए जाएंगे। तो आपके कमेंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो कमेंट करके बताइएगा जरूर कि ठीक है ऐसे और पढ़ा दिया जाए, क्योंकि अब ये मत बोलेगा कि इसके एग्जाम्पल से साथ बताया जाए, इनके एग्जाम्पल्स नहीं आते पेपर में, कहीं से नहीं आते, बस एंटोनिम सिनोनिम के ही फॉर्म में आते हैं। तो वर्ड्स याद करिए। अब आप ये सोचेंगे कि वोकैब अगर ये वाला याद करेंगे तो पैसेजेस में फिल इन द ब्लैंक्स या क्लोज टेस्ट में काम करेंगे तो ये नहीं आते इतने टफ, ये बस एंटोनिम सिनोनिम या फिर 1 वर्ड तक ही सीमित हैं, रेस्ट्रिक्टेड हैं। आगे बढ़ते हैं। आज देखते हैं अब आगे इसमें नाइव, ये आई है, 2 बार हो गया हिंदी। नाइव इसका मतलब होता है नौसिखिया, है ना, नौसिखिया। अब नौसिखिया का मतलब क्या हो गया, सच्चा हो गया। नाइव साउंड्स लाइक ना आइव। अब ये वर्ड एक जगह लिख दूंगा लास्ट में, पूरा का पूरा में जितने वर्ड्स हैं ये, हाँ सारे के सारे एक जगह लिख दूंगा, खाली मेन वर्ड जो है, ताकि आपको रिवीजन करना आसान हो जाए। नाइव, ना आइव, जातू। गांव वगैरह में क्या होता है, छोटे बच्चे होते हैं, गांव में लकड़ सूंगा होता है, शहरों में उसे किडनैपर कहते हैं। माँ बच्चे को सिखाती है कि बाबू सुना, अगर केवनो आके तो के टाफी का लालच दे तो बोल दिया तू जा हम ना आई, तो बच्चा आता है, उसको कहीं अकेले में कोई लकड़ चुंगा देखता है, बोलता है ना अल्ले ले 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 कुछ कुछ कुछ, अच्छा चॉकलेट दे दें, तो जैसी माँ सिखाई तो वैसे ही बच्चा बोल देता है तू जा हम ना आइब। ना आइब जैसे सिखाया गया वैसे ही। तो कैंडिड, सच्चा। कैंडिड साउंड्स लाइक कैंडी टॉफी, कैंडी टॉफी, ये वर्ड आगे भी आएगा। तो कैंडी टॉफी खाने वाले लोग, टॉफी कौन खाता है, बच्चे, अब बच्चे मन के सच्चे, तो कैंडी टॉफी खाने वाले लोग भी सच्चे होते हैं। तो कैंडिड का मतलब भी सच्चा हो गया। फ्रैंक
का मतलब भी जो ओपनली कोई बात बोल दे। तो फ्रैंक को याद करने का तरीका क्या हो गया, फिर रैंक। यार उसका फिर से रैंक आया है, और जब आपका रैंक आएगा तो आप खुल के बोलेंगे किसी के सामने, तो बड़ा ही फ्रैंक है। जब आपका नंबर नहीं आएगा, मान लेते हैं कि आप किसी मोहल्ले में रह रहे हैं, आप किसी ग्रुप में हैं, कोई गप्पे मार रहे हैं, आपके ग्रुप के जो लोग हैं वो सारे के सारे जो है कि टॉप कर गए, और आप आए 33% नंबर, लोग पूछेंगे तो भागे, सर रिजल्ट हुआ नहीं देखें अभी, क्या बताएं, ऐसे ही बोलेंगे ना। तो फ्रैंक क्या है, फिर से रैंक, अरे यार इसका तो फिर से रैंक आ गया, गुप्ता जी के लड़के का फिर से रैंक आया, एकदम फ्रैंकली सबको बोल रहे हैं, तो फिर से रैंक आ गया। कैंडी टॉफी खाने वाले भी सच्चे, ना आई तुझा, ये भी सच्चा है, सबका मतलब से। ग्रम्पी का मतलब होता है चिड़चिड़ा, ग्रम्पी का मतलब क्या है, चिड़चिड़ा। तो ग्रम्पी साउंड्स लाइक गरम गरम पी, गरम गरम पी। मई जून के महीने में किसी को खूब गरम गरम एक आध बाल्टी चाय पिला दीजिए, हम चिड़चिड़ा चाय पिला दिया, इतना गरम गरम, दिमाग खराब कर दिया पूरा। ग्रम्पी, गरम गरम पी, चिड़चिड़ा, एडजेक्टिव है। एक्सटॉल या एक्सटल वर्ब है ये, इसका मतलब होता है तारीफ करना। अब ये मात्रा देख लीजिएगा, हिंदी वाला, तारीफ करना, किसी की तारीफ करना, एक्सटल। अपलाउड, अच्छा अपलाउड का भी एक ट्रिक है, इसको भी लिख लेते हैं यहां पे। अपलाउड साउंड्स लाइक आप लाउड, लाउड मतलब जोर जोर से, आप जोर जोर से तारीफ करते हैं, तो अपलाउड का मतलब भी हो गया तारीफ करना, आप लाउड खूब जोर जोर से लोगों की तारीफ करते हैं। प्रेज हो गया, प्रेज, इसका मतलब भी तारीफ करना। एक्सटल का ट्रिक क्या है, एक्स मतलब एक्स्ट्रा टॉल, एक्स्ट्रा टॉल। मान लेते हैं कि आपकी हाइट, गर्ल्स की अगर हाइट की बात करें हम, तो पूरे यूपी की गर्ल्स की अगर बात करें तो मान लेते हैं कि उनकी एवरेज हाइट है 5 फीट 5 इंच, इतनी हाइट मान लेते हैं। मान लेते हैं 6 फीट 2 इंच की कोई लड़की जा गई, 6 फीट 2 इंच की, तो आप बोलेंगे ना हाँ कितनी लंबी लड़की है। तो जो ये एक्स्ट्रा टॉल है, एक्स्ट्रा टॉल लोगों को देख के लोग उनकी तारीफ करते हैं, ठीक है। आगे वर्ड नंबर 16, कास्टिगेट, इट मीन्स डांटना। तो इसका ट्रिक क्या है, कास्ट, कास्ट तो जानते ही आप लोग, जाति, का गेट, कास्ट का गेट, अरे वहां कास्ट का गेट है, उस गेट के उधर मत जाना, लोग डांटेंगे। कास्ट का गेट का मतलब हुआ क्या कि जैसे कि अभी भी कुछ ऐसे बैकवर्ड एरियाज हैं हमारे देश में जहाँ पे भी जाति और धर्म के नाम पे काम होता है, कि अगर कोई मंदिर है तो उसमें आज भी कुछ समुदाय को लोगों को जाना अलाउड नहीं है, आज भी। इवन मैं आपको अपने गांव की बात बताऊं, मैं तो आज के करीब 20 साल पहले जब मैं वहाँ पे गया था, तो वहाँ पे बड़ा विरोध होता था लोगों का कि अरे वो आ गए हैं तो आपके सामने खटिया पे नहीं बैठ सकते हैं, वो आ गए हैं तो जिस थाली में आप खाना खा रहे हैं उसमें क्यों उस पर्टिकुलर लोगों को खिला दिया। इवन मैं मेरे अपने घर की बात बताऊं तो पापा जब ये करते थे सारी चीज़ें तो लोगों को इससे दिक्कत हो जाती थी घर में, कि अरे क्यों आप कर रहे हो, क्यों सिर पर चढ़ा रहे हो। तो ये अभी तो काफ़ी हद तक हट चुका है ये सारी चीज़ें, लेकिन मुझे अभी याद है कि अपने गाँव में मैंने देखा था। तो ये बोला गया कि अरे इस कास्ट के लोगों को वहाँ नहीं जाना चाहिए, ये लोग वहाँ अगर नहीं ये लोग जाएंगे डांट पड़ेगी। तो कास्टिगेट, कास्ट का गेट है, तो कास्ट का गेट है यानी कि डांटना, डांट देना, कास्ट गेट को क्रॉस करें तो लोग डांटेंगे। रेप्रीमांड भी हो गया डांटना, रिब्यूक हो गया, चाइड हो गया, स्कोल्ड हो गया, सब डांटना ही है। अगर डांट दिया यानी कि उसको बुराई कर दिया। एक्सटल, एक्स्ट्रा टॉल लोगों के, देखो यहाँ पे सिनोनिम आ गया ना, एंटोनिम बन गया ये इसी का, कास्टिगेट का, जो पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा था एक्स्ट्रा टॉल। तो ये क्या बन जाएगा आपका एक्सटल, एक्सटल मतलब हो जाएगा डांटना। अब ये क्या बन गया, प्रेज, सॉरी एक्स्ट्रा मतलब तारीफ करना। बेमन, बेमन का मतलब होता है शिकायत करना, शिकायत करना, कंप्लेन करना। तो बेमन साउंड्स लाइक, सर मैं इसके कुछ प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ कर दे रहा हूँ ताकि इन वर्ड्स को आप इजीली याद कर पाएं, क्योंकि मुझे मेरा पर्पज है वर्ड्स को याद कराना है। तो ये बनेगा बेमन। मम्मी लोग अरे क्या बेमन से काम कर रहे हो, ढंग से पढ़ लेते तो कुछ बन जाते लाइफ में ना। तो बेमन से अगर कोई काम करेंगे तो काम अच्छा होगा नहीं, तो लोग आपकी शिकायत करेंगे, ठीक है ना। कंप्लेन, शिकायत करना होता है। अच्छा ये है बवाल, बिवेल साउंड क्या मतलब होगा, शिकायत करना। बिवेल साउंड लाइक बवाल, बवाल करोगे तो लोग तुम्हारी शिकायत करेंगे, है ना। बिवेल साउंड लाइक बवाल, ऐसे ट्रिक से याद हो जाता है, बवाल करोगे शिकायत करेंगे, बिना मन से काम करोगे शिकायत करेंगे लोग, ठीक है। आगे आ जाइए। पॉपर का मतलब होता है गरीब, है ना। पॉपर साउंड लाइक पापड़,
पापड़ बेचने वाले लोग गरीब होते हैं। पापड़ बेचने वाले जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं? गरीब होते हैं। डेस्टिट्यूट का मतलब है गरीब होता है, मतलब जो गरीबी की जो एक एक्सट्रीम फॉर्म होती है, एक्सट्रीमली पुअर इज कॉल्ड डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट साउंड लाइक देश के इंस्टीट्यूट। अच्छा, कोरोना के बाद से देश के इंस्टीट्यूट गरीब हो गए हैं। क्यों? कोरोना में आपने देखा होगा कि जब कोरोना काल लगा था 2 साल 3 साल तक बड़ा बुरा उसका इफेक्ट था। जितने भी एजुकेशन सेक्टर्स थे वो सारे सबसे पहले बंद हुए। कोई इनकम नहीं 2 से 3 साल तक, कोई भी इनकम नहीं। तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉयज़ को कुछ लोग सैलरी दे पाए, कुछ लोग नहीं दे पाए, कुछ लोग आधा दे पाए, कई सारे तो बंद हो गए। तो कोरोना के बाद डेस्टिट्यूट, देश के इंस्टीट्यूट में डेस्टिट्यूट आ गए, गरीबी आ गई। ठीक है ना? अच्छा देखिए इसका उल्टा एक दिया हुआ है वेल्दी। वेल्दी मतलब होता है धनी। अफ्लुएंट का मतलब भी धनी होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? धनी, वेल्दी का मतलब जिसके पास सिर्फ पैसा हो। अफ्लुएंट का मतलब उसके पास पैसा और पावर दोनों हो। जो अफ्लुएंट वर्ड है इसका मतलब है कि उसके पास पैसा भी है और उसके पास पावर भी है। ठीक है ना? जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, ये अमीर भी हैं और ताकत भी है, पॉलिटिकल पावर भी इनके पास है। अफ्लुएंट का मतलब होता है धनी। अफ्लुएंट, अब फ्लू का अंत। अच्छा, जब कोरोना चल रहा था तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो मुर्गे थे, बीच में बर्ड फ्लू आ गया था कोरोना में ही, जो मुर्गे जो आपके मार्केट में 10 रुपये का खड़ा मुर्गा मिल रहा था, किलो मिल रहा था, याद है? 10 रुपया 20 रुपया का। तो 10 रुपये में बेचे लोगों ने मुर्गे को, नहीं बेचेंगे तो भी 10 रुपया नहीं मिलेगा। तो अब फ्लू का अंत हो गया है भाई। अब व्यापारी लोग अफ्लुएंट हो जाएंगे, धनी हो जाएंगे। ये ट्रिक है याद करने का। ठीक है, आगे आ जाइए थोड़ा सा, इधर आगे ना। 19, फियास्को। फियास्को का मतलब है असफलता, नाउन है। फियास्को साउंड्स लाइक फीस। फीस को आपके किसी कॉलेज की कोचिंग की फीस होती है, फीस को अगर सही समय पे पे नहीं करेंगे तो आपको असफलता मिलेगी। असफलता, नाम काट के बाहर भगा दिया जाएगा, भगो, एग्जाम रोक दिया जाएगा, असफल हो जाएंगे। फीस को सही समय पर नहीं पे करेंगे तो असफलता मिलेगी। बेनीवलेंट, इसका मतलब होता है दयालु, एडजेक्टिव है। बेनीवलेंट का मतलब है दयालु। जैसे आप लोग गांव में सुनोगे घुरहू बाबा, एक गांव वाले बाबा की बात कर रहा हूं मैं, बाबा राम रहीम टाइप के बाबा की बात नहीं कर रहा। घुरहू बाबा, भूखन बाबा, ऐसे ही है बौराहा बाबा। बाबाओं की क्वालिटी क्या, जनरल दयालु होते हैं। आप कुछ खा रहे हो, अगर कोई बच्चा चला गया, लो बाबू तुम भी खा लो थोड़ा सा, दयालु। तो वैसे ही एक बाबा होते हैं बेनी बाबा। अभी इसी वर्ड को मैं रूट सिस्टम से भी सिखाऊंगा आगे, जब रूट सिस्टम पढ़ाऊंगा तो। अभी तो नेमोनिक्स चल रहा है ना। बेनी, बेनीवलेंट, दयालु, बेनी बाबा, ये क्या बन जाएगा? बेनी बाबा। बेनी बाबा बड़े ही दयालु हैं, बाबू नहीं है, बाबा है। काइंड का मतलब भी दयालु है, अल्ट्रुइस्टिक है ना, अल्ट्रुइस्टिक। अल्ट्रुइस्टिक का मतलब भी दयालु है। डिफाइल, डिफाइल का मतलब होता है गंदा करना, दूषित करना। डिफाइल का मतलब क्या है? दूषित करना, गंदा कर देना, डिफाइल। नेता लोग हमारे देश की फाइल को दूषित कर रहे हैं। नेता लोग हमारे देश की फाइल को दूषित कर रहे हैं, दूषित करना। ठीक है, हाँ। आगे अबैंडन। अबैंडन का मतलब वर्ब है, ये त्यागना होता है हिंदी में। अबैंडन साउंड लाइक अब बंधन। अब बंधन तोड़ दो। गाना सुना था ना, पैरों में बंधन है, पायल ने मचाया शोर, ये ले मैं आ गई सारे बंधन तोड़ के। ला तुम्हारा बंधन तोड़ा, अब बंधन तोड़ दो, त्याग दो। लीव मतलब त्याग दो, रिनाउंस मतलब त्याग दो। अस्से, ये नाउन और वर्ब दोनों है, तो इसका मतलब मूल्यांकन भी होता है और इसका मतलब मूल्यांकन करना भी होता है। अस्से साउंड लाइक एस्से। एस्से का मतलब होता है मूल्यांकन करना। बचपन में सभी लोगों ने एस्से लिख करके अस्से कराया होगा, मतलब एस्से लिख करके टीचर से इवैल्यूएशन तो कराया ही होगा ना, वही है मूल्यांकन करना, है ना। डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल का मतलब हिंदी में होता है हानिकारक। हिंदी में इसका जो नाम है हानिकारक है, ये बन जाएगा डॉक्ट्रीमेंटल। गांव में जैसे कि बहुत पिछड़ा गांव अगर कोई है, वहाँ पे बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर जाते नहीं हैं, तो गांव के जो बच्चे कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं वो किसी शहर के डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ टाइम रहते हैं कंपाउंडर बन के या फिर कुछ भी करके डॉक्टर के सपोर्टर बन के।
5 साल 6 साल या 2 साल के बाद जब वो गांव में आते हैं, छोटी सी डिस्पेंसरी खोलते हैं, गांव के लोग उनको बोलते हैं डॉक्टर साहब। और जिस जगह वो बैठते हैं बोलते हैं डॉक्टरी पे गए हैं, तो उसे कौन डॉक्टरी, डेट्रीमेंटल, वो डॉक्टरी के सारे डॉक्टर मेंटल है मतलब खोपड़ी काम नहीं करती है। उस डॉक्टरी पे जाओगे, हालांकि वो रामबाण दवा देते हैं, वो आपको शहर में जाएंगे तो जो गांव में मैंने देखा है कि छोटे सर्दी खांसी जुकाम बुखार जनरली यही होता है, फोड़ा फुंसी, 20 रुपये 25 रुपये की दवा देते हैं, सर्दी जुकाम जो भी हो वो सही कर देते हैं 2-3 खुराक में। तो डॉक्टरी जो होती है वो मेंटल, ये मेंटल लिख दिया है क्या मैंने, सॉरी, इसको लिखे मेंटल। उस डॉक्टरी के सारे डॉक्टर मेंटल हैं, वहां मत जाना, नहीं हानिकारक हो जाएगा, ठीक है ना। ऑब्नॉक्शियस का मतलब ये हानिकारक है, बेलफुल का मतलब भी वही है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्रोमेंसी का मतलब है साउंड, इसका मतलब जादू टोना, ब्लैक मैजिक, जादू टोना। तो नेक्रोमेंसी का मतलब अगर जादू टोना, तो इसका मतलब क्या निकलेगा, नरक में मन से। नरक जानते हैं ना, नरक में मन से क्या होता है, जादू टोना होता है, ब्लैक मैजिक, है ना। नरक में मन से जादू टोना होता है, मैजिक, नेक्रोमेंसी, ब्लैक मैजिक। लेविश, खर्चीला, खूब पैसा खर्च करना, लेविश, शानो शौकत में। साउंड्स लाइक लव की विश। लव मतलब मोहब्बत। अगर मोहब्बत करने की विश रखते हो, कामना रखते हो, थोड़ा खर्चीला होना पड़ेगा ना। अब मान लेते हैं कि चट्टी चौराहे पे जा करके 5 रुपये वाले ठेले पे चाय पी रहे हैं, अपने लवर को भी 5 रुपये रखे हुए हैं, वहीं पर 10 मुस्टंडे खड़े हैं, आप चाय पी रहे हैं, ये भी इनको ताड़े जा रहे हैं और ये भी इनको ताड़े जा रही हैं, तो 5 रुपया में कोई निकल गया बढ़िया, लेके निकल जाएगा फुर। तो लेविश, लव की विश अगर रखते हैं, थोड़ा खर्चा तो करना पड़ेगा ना, मोबाइल का खर्चा हो गया, चाय पानी का खर्चा, रेस्टोरेंट का खर्चा, बिना ऐसे कहाँ कुछ होने वाला है कि नहीं। आगे, इंडिजेंट, इसका मतलब भी होता है गरीब। अभी गरीब का एक और पढ़ा था ना, पॉपर है ना, पॉपर एंड डेस्टिट्यूट, गरीब। देश के इंस्टीट्यूट कोरोना में गरीब हो गए, फटीचर हो गए। इंडिजेंट का मतलब भी गरीबी है। इसका साउंड लाइक इंडिया में एजेंट। इंडिया में जो एजेंट हैं वो बड़े गरीब हैं। अब फ्लू का अंत हो गया, वेल्दी मिल गया। इंडिया में एजेंट बड़े गरीब हैं, वो होता है ना, एजेंट लोग जाते हैं, ठीक है, जाते हैं तो क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज मी सर, बेल को दरवाजा नॉक करने का, एक्सक्यूज मी सर, आई एम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंगिंग सच अ नाइस पॉलिसी फॉर इफ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट। चुप रहो, भागो यहाँ से, पहले पता नहीं क्या गिलबिल बोले जा रहे हो। जल्दी मौका नहीं मिलता है इंश्योरेंस बेचने वाले को, क्योंकि वो एक सर्विस है ना, वो इनटेंजिबल थिंग है, वो टेंजिबल तो है नहीं, तो जल्दी बिकता नहीं। जिनका बिक गया तो उनकी तो बल्ले बल्ले, जिनका नहीं बिका तो इंडिया के एजेंट बड़े गरीब हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, लार्जीज का मतलब भी उधार होता है। उधार याद करने का तरीका, लार्ज प्लस एज। हालांकि लार्ज और एज का कॉम्बिनेशन नहीं है, ओल्ड एज होना चाहिए, लेकिन ट्रिक्स याद हो जाएगा। एज, जिनकी उम्र बहुत ज्यादा होती है, लार्ज होती है, मान लेते हैं, याद करने का ट्रिक है ये, उधार हो जाते हैं। आप देखते होंगे कि बच्चे जितने छोटे रहते हैं उतने जिद्दी होते हैं, उसके बाद खून गर्म होता है, उसके बाद धीरे ठंडा हो जाते हैं। तो बड़े जब हो जाते हैं, लार्ज हो जाते हैं, तो उधार हो जाते हैं, चंदा उंदा देना, दूसरों के भले के लिए सोचने लगना, वही सब होता है, होने लगता है आपका, ठीक है ना। कैनरस का मतलब होता है मधुर। कैनरस का मतलब क्या है, मधुर, जो सुनने में अच्छा लगे, मेलिफ्लुअस। कान का रस, कान का कितना मजा आ रहा है, तीरे नजर चल रही है, अरमान निकल रहा है, हा, कितना मधुर सॉन्ग है। राजा जानी फिल्म का सॉन्ग था ये, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, प्रेम चोपड़ा, पीसी, नॉट प्रियंका चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा। कान का रस बड़ा ही मधुर है। मैम होता है ना, मैडम, आपकी मैम ने आपको मार मार करके अपंग बना दिया। आपकी मैम ने आपकी इतनी मरम्मत की कि आप अपंग हो गए। कुछ तो खुश होते हैं, चलो कम से कम मैम ने से बहाने पास तो बुलाया। डैमेज, हील मतलब सही का, डेकोरेट मतलब सुधार देना। आगे देखिए, और 5 वर्ड्स हैं, 3 ये 2 और। कितना टाइम लगा, हाफ एन आवर, याद हो जाएंगे सारे वर्ड्स, अभी लिख दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। मिरेकल का मतलब होता है सुपर नेचुरल, यानी चमत्कार। मिरेकल साउंड लाइक मीराकल। मिरेकल साउंड लाइक मीराकल। मीराकल से
चमत्कार पे चमत्कार किए जा रही है। हमें तो आश्चर्य होता है, मीरा एक ही लाइफ में इतने चमत्कार कैसे कर रही है। मीरा चमत्कार। प्लमेट, तेजी से नीचे गिरना, वर्ब है। तेजी से नीचे गिरना। प्लमेट साउंड लाइक प्लैनेट। टूटता हुआ तारा होता ना, कैसे मान्यता होती है कि तारा गिरता है, देखते ही ऐसे गिर रहा, हे भगवान हे भगवान हे भगवान, मुझे परीक्षा में पास करा देना। तो बहुत तेजी से वो गिरता है। तो प्लमेट साउंड लाइक प्लैनेट। अभी क्या होता है कि एक तो विश वहाँ मांग ले, ये आँख के जो ये है ना, इसके बाल अगर निकल गए, इस पर रख करके कुछ विश मांग, उड़ा दो इसको करके, इससे भी कुछ होता है क्या, ऐसा बस मान्यता है। तो प्लमेट साउंड लाइक प्लैनेट। प्लैनेट जब टूटता है तो बहुत तेजी से नीचे गिरता है। रिप्राइजल का मतलब होता है बदला लेना। बदला लेना। री मतलब दोबारा, ये हो गया प्राइज। प्राइज मतलब इनाम। मान लेते हैं आपके स्कूल में कोई कंपटीशन हुआ, वो कंपटीशन की लिस्ट खो गई जो लोग टॉप किए। अब इनाम तो देना है। सारे बच्चे बोलने लगे, सर हम भी पास हुआ हूं, हम भी जीता हूं, हमको इनाम चाहिए। तो अब दोबारा बच्चे इनाम ले रहे हैं। तो प्रिंसिपल साहब क्या बोल रहे हैं, ठीक है, जितने भी बच्चे रीप्राइज दे रहे हैं, दोबारा इनाम ले रहे हैं, नाम नोट करो। कल जब लिस्ट खोजा जाएगा दोबारा से, तब एक एक की मरम्मत की जाएगी कायदे से। तो घर की मरम्मत सुनी होगी, इंसानों की भी, स्कूल में लड़कों की मरम्मत होती है, वही है बदला लेना। रिवेंज, एवेंज, बदला लेना, ठीक है ना। एक स्लाइड और होगी, लास्ट देख लेते हैं इसे भी। डिंजी का मतलब है धुंधला, धुंधला, है ना। मरकी साउंड लाइक मकड़ी। मकड़ी लोग झाला बना देती है ना, तो लोगों को फिर धुंधला दिखने लगता है, उधर आर पार दिखता नहीं है। मकड़ी, धुंधला। डिंजी, धुंधला। डिंजी साउंड लाइक डॉन जी। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। इतना बड़ा कारनामा करने में डॉन जी जो है बुढ़ऊ भी तो हो गए होंगे। अच्छा, कुछ डॉन को डान बोलते हैं ना, डान। इस मोहल्ले का ये डान है, बहुत ही टॉप का कॉलेज है। तो डान जी मान लीजिए, चाहे डॉन जी मान लीजिए, डिंजी तो हो ही गया। बुजुर्ग हो गए हैं डॉन जी। डॉन जी अब बुजुर्ग हो गए, इसलिए धुंधला दिखता है, क्लियर नहीं दिखता। 89। मैं इसे ब्रेक करता हूं। एच मतलब गधा प्लस 9। एक ही गधा पूरा का पूरा मूर्ख होता है। इधर तो 9 गधा हैं, सारे के सारे खच्चर हैं पूरी तरीके से, खोपड़ी नहीं किसी के बाद, मूर्ख। ठीक है ना, ये रहे हमारे वर्ड्स। अभी मैं काम करता हूं, इन सारे वर्ड्स को दोबारा से एक जगह लिख दे रहा हूं, ताकि आपको रिवीजन करना जो है थोड़ा आसान हो जाए, ठीक है ना। तो सारे वर्ड्स इकट्ठा कर दे रहा हूं, अगली बार से सब प्रिंटेड फॉर्म में रहेंगे। सावंत, अपजी, जल्दी से रिवीजन कर लीजिए यहीं पे। रांची, रांची, कजोल, कोविनेंट, कैप्रिशस, डेवियस, पेंसिव, पंडेमोनियम, है ना ये, ट्रैंक्विल। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रिवीजन करने का काम आएगा। बेलिकोस, फ्रेल, नाइव, ग्रम्पी, एक्सटल, कास्टिगेट, बेमन, पॉपर, फियास्को, बेनिवलेंट, डिफाइल, अबैंडन, अस्से, डेट्रीमेंटल, नेक्रोमेंसी, लेविश, इंडिजेंट, लार्जीज, कैनरस। ये लिख दे रहा हूं, स्पेलिंग थोड़ा आप लोग समझ लीजिएगा। मैम, मिरेकल, प्लमेट, रिप्राइजल, डिंजी, 89 मतलब मूर्ख।
अब ध्यान दीजिए, ये 35 वर्ड्स आज से क्लास में हुई, और ये जो 35 वर्ड्स हैं ये प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे हुए हैं। अब 35, अब सोचा कि आप 35 वर्ड्स याद कर लें, अब इन्हें 35 में से आ जाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। एटलीस्ट 1000 वर्ड तो याद करने ही पड़ेंगे ना। तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे ऑफ लर्निंग वर्ड्स। एक तो है आपका रूट सिस्टम, इनसे चीज़ें आसान होती हैं, आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है। ठीक, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर आप लोग। इसके बाद आगे एक वीडियो बनाऊंगा मैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।